नमस्कार, एनएस नाउ देख रहे हैं आप। अंबेडकर नगर से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर शिक्षा मित्रों का धरना लखनऊ में लगा हुआ है और अंबेडकर नगर के ब्लॉक रामनगर के शिक्षा मित्रों ने धरने का बहिष्कार कर दिया है। अब आप ये जानना चाह रहे होंगे कि आखिर बहिष्कार क्यों किया है, क्या कारण है। जब प्रदेश के सभी जिलों के शिक्षा मित्र लखनऊ पहुंच रहे हैं तो अंबेडकर नगर के एक ब्लॉक के शिक्षा मित्र लखनऊ क्यों नहीं पहुंच रहे हैं। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं अंबेडकर नगर से शिक्षा मित्र संघ के नेता। तो आइए उन्हीं से पूछते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है, कि क्यों रामपुर ब्लॉक के शिक्षा मित्र आखिर लखनऊ में शिक्षा मित्रों के धरने में शामिल नहीं हो रहे हैं। आइए जानते हैं। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनएस नाउ में। बिल्कुल बिल्कुल वेलकम भैया, बताइए। जी सर, मैं निखिल श्रीवास्तव बात कर रहा हूँ। हाँ बताइए। आज जब शिक्षा मित्रों का धरना लखनऊ में लगा हुआ है तो ऐसी खबर आई कि आप लोगों ने रामनगर के जो शिक्षा मित्र हैं उन्होंने धरने का बहिष्कार कर दिया। बहिष्कार नहीं भैया, मतलब वहाँ हम लोग जा नहीं रहे हैं, प्रदर्शन में शामिल नहीं हो रहे हैं। बाकी हम लोग मानव संपदा पोर्टल पर अवकाश लेकर के धरने का मन से समर्थन कर रहे हैं, लेकिन तन से नहीं। अच्छा सर, तो ऐसी क्या मजबूरी थी कि आप तन से समर्थन नहीं कर पा रहे हैं, मन से करना पड़ रहा है? हाँ, मन से इस नाते करना पड़ रहा है कि सरकार ये देखे कि हमको शिक्षा पोर्टल के माध्यम से देखे सरकार की जो है शिक्षा मित्र जो है धरने में आए हुए हैं, लेकिन तन से इस नाते नहीं कर पा रहे हैं कि वहाँ हमारा संगठन जो हमारे दोनों प्रदेश अध्यक्ष है आदरणीय शिव कुमार शुक्ला और विश्वनाथ कुशवाहा जी, ये दोनों लोग एक मंच पर नहीं आ पा रहे हैं। इनके अंदर क्या ईगो है, ये क्यों नहीं एक मंच पे आ रहे हैं, जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट संदेश है, अभी एक वीडियो के माध्यम से आया था कि एक रहोगे तो नेक बनोगे और बटोगे तो कटोगे। तो क्यों बट रहे हो? अरे जब सारे शिक्षा मित्रों के लिए आप जो है हमदर्द हो और उन्हीं के लिए लड़ाई लड़ रहे हो, तो एक मंच पे आके लड़ने में आपको क्या दिक्कत हो रही है? और एक ही डेट पे आप लोग धरना भी लगाए हो, अगर अलग अलग डेट पे लगाते तब भी हम समर्थन करते। हाँ, एक ही दिन धरना लगा के आप दो जगह जो है क्या साबित करोगे कि हम एक हैं? कैसे एक है? जब आप एक नहीं है तो आपकी सरकार कैसे सुनेगी बात? जी जी। हाँ, इसी नाते हम लोग जो है अपनी 2 बस रामनगर की कैंसिल कर दिए और कोई भाई हमारा समर्थन वहाँ नहीं जा रहा है। मतलब अगर ये लोग जिस दिन एक मंच पे आ जाएंगे, पूरा रामनगर ब्लॉक जो है तैयार है। मतलब आप लोग पूरी तैयारी कर चुके थे, बस भी बुक कर चुके थे, लेकिन अचानक ऐसा आप लोग को मन में कैसा आ गया कि अब नहीं जाना है? पहले तो आप लोग कह रहे थे जाना है। देखिए, हाँ जाना था। जैसे पहले जो है प्रदेश से जो है आ रहा था कि 27 को मीटिंग है और दोनों संगठन एक होने वाले हैं। फिर ये मैसेज आया कि 3 तारीख को आदरणीय शुक्ला जी और विश्वनाथ कुशवाहा जी फिर मीटिंग करने जा रहे हैं, और उसके बाद फिर दोनों लोग ने उन लोगों की पोस्ट भी आई ग्रुप के माध्यम से कि हम लोग जो भी कार्यक्रम करेंगे एक मंच से करेंगे। तो हम लोग एकदम पूरा मूड बनाए थे कि जब एक मंच से हमारे नेता लोग बुला रहे हैं एक मंच से और आने के लिए तैयार है, तो पूरा रामनगर ब्लॉक एकदम बिल्कुल तैयार था, पूरी तैयारी थी। और हमने ग्रुप पर जो जिस भी ग्रुप के माध्यम से आपको मालूम पड़ा होगा, उस पर मैं पूरे रामनगर ब्लॉक की सूची भी डाला था कि कितने लोगों ने, हमारे भाई बहन ने आर्थिक सहयोग किया है और कितने लोग अवकाश अभी तक ले चुके हैं और आज भी लोग ले रहे हैं कल के लिए। सारा कुछ डिटेल उस सूची में। तो जब ये लोग नहीं आए, कल इन लोगों का निर्णय ये पता चला कि दोनों लोग 2 मंच जगह अलग अलग जगह पे मंच लगा रहे हैं, एक लोग निदेशालय पे लगा रहे हैं, एक लोग इको गार्डन में लगा रहे हैं। तब हमारी ब्लॉक कार्यकारिणी शाम को करीब 1 घंटे हम लोग कॉन्फ्रेंस करके जो है बात किए और इसके बाद ये निर्णय हुआ कि नहीं, रामनगर नहीं जाएगा। हाँ, कल हमने भी बात की थी शिक्षा मित्र जो आदर्श एसोसिएशन के एक नेता है श्याम बिहारी चौधरी, तो उन्होंने बताया था कि शिव कुमार शुक्ला जी की तरफ से ही 3 तारीख की मीटिंग में प्रतिभाग नहीं किया गया था, ना उनकी तरफ से कोई भेजा गया था, तो इस वजह से 3 तारीख की मीटिंग नहीं हो पाई थी। अब देखिए, जैसे हम लोग तो लखनऊ पहुंच नहीं पाते, आम शिक्षा मित्र हैं भाई। अभी जो लोग ग्रुप के माध्यम से अपनी पोस्ट भेजते हैं उसी को हम लोग देखते हैं, या जैसे यूट्यूब चैनल आप लोगों के माध्यम से जो समाचार आ जाता है उसी को देखते हैं, या डायरेक्टली कुछ लोग फोन करके बात कर पाते हैं। तो जैसे वो लोग इतना बिजी रहते हैं कि जल्दी फोन भी नहीं उठाते, कभी कभार किसी से बात। जैसे अब जो कह रहे थे कि भाई शुक्ला जी भी कह रहे थे कि मैंने बुलाया और विश्वनाथ कुशवाहा इस तरीके से कह रहे हैं,
अब क्या सच्चाई है ये तो भाई जो वहाँ रहा होगा वही बता सकता है कि शुक्ला जी नहीं आए कि विश्वनाथ कुशवाहा जी नहीं गए। लेकिन इस बात की दोनों लोगों ने घोषणा किया था कि हम लोग 3 तारीख को एक मीटिंग करेंगे और एक संयुक्त मंच हमारा होगा, और तब उस संयुक्त मंच को हम लोग जो है मतलब समर्थन करने के लिए पूरा रामनगर ब्लॉक तैयार था। लेकिन ये लोग जब एक मंच पर नहीं आ रहे तो हम लोग एकदम बिल्कुल अपने घर पर बैठेंगे कल। यानी कि 3 तारीख के पहले आप लोग पूरा तैयार थे कि लखनऊ चलना है, आज लेकिन की भी डेट में हम लोग तैयार हैं। अगर ये कह दें कि कल हम लोगों का संयुक्त मोर्चा जो है रहेगा और एक मंच रहेगा तो आज भी हम निकल सकते हैं। जी हमारी बस तैयार है, हमारे जो बस से बात मालिक से हुई है वो तैयार है। भैया आप 2 घंटे पहले हमको बताइए, हम आपको बस उपलब्ध करवा देंगे। और हमारे आज भी शिक्षा मित्र भाई बहन एकदम घर पे अपने रेडी हैं कि आप 1-2 घंटा पहले बताइए, हमारी बस एकदम बिल्कुल रेडी हो जाएगी, हम निकलने के लिए तैयार हैं। हाँ, मतलब यानी कि अगर दोनों संगठन एक हो जाते हैं कल सुबह तक तो आप कल सुबह ही लखनऊ चले जाएंगे। हाँ बिल्कुल चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। 200 किलोमीटर की दूरी है, हम अभी रात को मैसेज कर देंगे, सुबह हम बस अपनी लगवा देंगे 4 बजे और सारे लोग बैठ लेंगे बस। तो क्या आप अपनी बात को जो प्रांतीय नेतृत्व है आपका वहां तक आप पहुंचाए हैं कि इसी वजह से हम लोग नहीं आ रहे हैं? हाँ बिल्कुल, आज हमारे ग्रुप पर जो है कई ग्रुप पर हमने ये मैसेज शेयर किया और उसी के माध्यम से शायद आपको भी ये पता चला होगा, जी ग्रुप के ही माध्यम से। और जो है वो और हमारे जो दोनों संगठन के जिला अध्यक्ष हैं उन लोगों से भी रखा, और इसके पहले भी हम लोगों ने अपनी बात रखा और ये पहुंचा है मैसेज उन लोगों तक, ऐसी बात नहीं। हाँ, मतलब संगठन तक अगर आप अपनी बात पहुंचा देंगे तभी तो उनको पता चलेगा कि आप किस वजह से नहीं, एक। कोशिश तो हमारी यही रही, लेकिन हम डायरेक्ट बात नहीं कर पाए, ना तो विश्वनाथ कुशवाहा जी से ना तो शुक्ला जी से हमारी डायरेक्ट बात हो पाई। बाकी उनके साथ रहने वाले दिनेश बाबू जो है वो हमारे ग्रुप में जुड़े हुए हैं, वो भी पूरा मैसेज देख रहे हैं, रीड कर रहे हैं, इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी बात जो है आदरणीय शुक्ला जी तक पहुंची हुई। चलिए, ये और जो हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं उसके माध्यम से भी आपकी बात जल्द से जल्द दोनों संगठनों तक पहुंच जाएगी। आप कल सुबह होते बिल्कुल आप पहुंचाइए। और किस चैनल पे आपकी ये मतलब है और उसको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर दीजिएगा। मैं भी अपने जो है व्हाट्सएप ग्रुप पर जो है शेयर करूंगा आपका चैनल, और लाइक भी करूंगा और जो है सब्सक्राइब भी होगा सर, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है कि जब पूरे प्रदेश से सभी जिलों से लोग जा रहे हैं तो अगर एकता की वजह से एक ब्लॉक के शिक्षा मित्र नहीं जा रहे हैं तो ये चीज मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि रामनगर ब्लॉक जैसी एकता पूरे उत्तर प्रदेश के किसी जनपद में नहीं होगी। जी जी। और हाँ अगर दोनों संगठनों में एकता नहीं है तो इस वजह से आप हाँ, लोग। बस यही मेन वजह है कि रामनगर ब्लॉक जो इस अब की बार धरने का बहिष्कार किया है, सिर्फ दोनों प्रदेश अध्यक्ष अगर एक मंच पर आ जाए तो सुबह 10:30-11 बजे तक लखनऊ की धरती पर रामनगर ब्लॉक उपस्थित मिलेगा। जी सर। और सर आपका नाम आप बता दीजिए, आप क्या है, किस पद पर हैं आप शिक्षा मित्र? देखिए, मैं एक आम शिक्षा मित्र हूँ, जनपद अम्बेडकर नगर के ब्लॉक रामनगर से हूँ। मेरा नाम कपिल देव यादव। जी सर, तो आपके ही आह्वान पर ये फैसला लिया गया है? नहीं, मेरे आह्वान पर नहीं, मेरी पोस्ट अगर आप पढ़ेंगे तो जी। उसमें जो कल शाम को हम लोग कॉन्फ्रेंस किए थे उसमें 11-12 लोग जुड़े हुए थे। अच्छा, मतलब संयुक्त रूप से रामनगर के शिक्षा मित्रों ने ये फैसला लिया है? संयुक्त रूप से है, संयुक्त रूप से। उसमें मैंने सबका नाम भी लिखा है अपनी पोस्ट में, और ये भी लिखा है कि ये निर्णय सबके मेरा अपना निर्णय, अब मेरे मत का निर्णय नहीं है बल्कि ये सभी लोगों के मत का निर्णय है। हाँ सर, आपका ये कहना भी सही है कि अगर 2 जगह धरना लगा रहेगा तो उससे शिक्षा मित्रों के प्रति। इससे शासन को क्या संदेश जाएगा? जब आप अपनी लड़ाई एक होकर के नहीं लड़ सकते तो बाकी माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो खुद कहा कि आप पहले एक होकर के आओ, हम आपकी बात सुनने के लिए तैयार हैं। भाई कल की ही डेट में आप इको गार्डन से एक प्रतिनिधि मंडल आएगा शासन में वार्ता करने के लिए, कोई दूसरा मांग पत्र लेकर के एक प्रतिनिधि मंडल निदेशालय से जाएगा, और निश्चित रूप से कोई एक ही अधिकारी दोनों मतलब जो है धरना स्थल के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेगा, ना कि उसको अलग अलग कोई करेगा। और एक ही आदमी, जब एक ही आदमी के सामने आप 2 तरीके के लोग, दो संगठन के लोग जाएंगे तो वो क्या सोचेंगे कि जब ये आपस में नहीं एक हो पा रहे हैं तो इनको क्या हम दें? जी जी, नकारात्मक संदेश जाएगा। बिल्कुल नकारात्मक जाएगा, और जो भी सुनेगा वो खुद हम लोग मतलब जो है उपहास के पात्र बनेंगे कि ये अब क्या बताया जाए सर। ये बहुत हम लोगों के लिए कष्ट का बात है कि जो है ये सब एक मंच पर आए होते, या तो फिर अपना ये लोग धरना का डेट जो है अलग अलग कुछ दिवसों के अंतर के बाद लगाए होते, तब भी चलता।
एक तरफ कह रहे हैं कि इस बार आर पार की लड़ाई है और दूसरी तरफ एकता ही नहीं बन पा रही है। हाँ हाँ, यही सबसे बड़ी बात है कि आप कौन सी एक पार की आर पार की लड़ाई लड़ोगे जब एक ही नहीं हो पाएंगे। जब एक ही नहीं हो पा रहे हो। जी सर, तो मतलब कि पहले ये अपने अंदर का मतभेद दूर करो, इसके बाद तब सरकार के सामने चलो और देखते हैं सरकार कैसे नहीं सुनती। बिल्कुल सरकार सुनेगी। जी जी, जब एक साथ ही लाखों शिक्षा मित्र एक जगह पर इकट्ठा होंगे तो हाँ, उसका सकारात्मक संदेश सरकार तक जाना तय रहेगा। बिल्कुल जाना तय रहेगा। अगर अलग अलग रहेंगे तो फिर कोई निदेशालय में ज्ञापन देगा तो कोई कहीं और ज्ञापन देने जाएगा। भाई, उसका तो अब कोई भी आम आदमी से आप पूछ लीजिए तो इसका उत्तर यही आएगा कि गलत है। जी सर, तो मतलब आप लोग का फैसला एकदम फाइनल है कि अगर दोनों संगठनों में एकता नहीं होगी तो आप लोग नहीं जाएंगे, अगर एकता होगी तो आप लोग हाँ कल सुबह ही इको गार्डन में या फिर जहां भी बुलाया जाएगा निदेशालय में आप हाँ लोग हाँ, पहुंच कहीं भी बुला ले, कहीं भी बुला ले, कोई दिक्कत नहीं है। जाएंगे। अच्छा लखनऊ बहुत दूर नहीं है, 200 सवा 200 किलोमीटर है और बढ़िया रोड है। अम्बेडकर नगर से लखनऊ का पूर्वांचल एक्सप्रेसवे भी पकड़ सकते हैं, भाई फैजाबाद भी होके जा सकते हैं। और हमारे ब्लॉक, हमारे से पूरब साइड में जो है जहांगीरगंज ब्लॉक का, वो सुबह निकल रहा है। बस्तारी ब्लॉक सुबह निकल रहा है और जी सर। दोनों के बीच में रामनगर है। रामनगर की तैयारी पूरी है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, मतलब आप लोग अब एक काम कर सकते हैं कि आप लोग अपने नेतृत्व तक ये संदेश जरूर पहुंचा दीजिएगा, वैसे हमारे भाई माध्यम से। कोशिश तो हमारी पूरी है और बाकी हम आपसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे नेतृत्व तक ये बात पहुंचा दीजिए। जी, तो हम बहुत अच्छी। इसी वजह से हम आपका ये इंटरव्यू ही ले रहे हैं कि हम सोचे कि एक छोटी सी जगह की बात दब ना जाए। और नहीं नहीं, एकदम बिल्कुल बिल्कुल। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि जो है आप हमारे रामनगर की आवाज को जो है समझे और जो है हमारे पास कॉल किए। क्योंकि मेरी नज़र में ये बहुत बड़ा बात है, ये बहुत नहीं नहीं, छोट बहुत बड़ी बात है और ये बहुत बड़ा, मतलब रामनगर जो है एक बहुत बड़ा अब की बार जो है अपनी एकता का मिसाल भी पेश कर रहा है। जी सर, ये बहुत बड़ी बात है कि पूरी तैयारी करने के बावजूद एकता की वजह से बस कैंसिल कर दी गई है और जाना कैंसिल कैंसिल क्या, हो गया बस है। बस वाले भी हमारे इतना हम लोगों के ऊपर जो है मतलब आत्मविश्वास उनका है कि हमारा यहाँ से कोई मतलब अहित नहीं होगा। हमारा कभी कोई पैसा भाड़ा नहीं बकाया। हम लोग फरवरी में गए और अक्टूबर में गए और कई बार दिल्ली गए, लखनऊ गए, उन्हीं की बस हमेशा ले जाते हैं। और इसलिए उनको पूर्ण विश्वास है कि रामनगर ब्लॉक हमारा जो है हमारी ही बस ले जाएगा और हमको पैसा लौटने के बाद दे या जब वो कहते हैं तब दे देते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि हम लोग पहले चंदा कलेक्ट कर लेते हैं, पैसा हमारे ब्लॉक कोषाध्यक्ष के पास रहता है और वो तुरंत एक फोन पर कह दिया जाता है भैया इनको इतना ट्रांसफर कर दीजिए, तुरंत ट्रांसफर कर देते हैं। हम लोग तुरंत ग्रुप पर लिख देते हैं कि इतना पैसा इतना यहाँ खर्च हुआ। हमारी पूरी व्यवस्था पारदर्शी तरीके से चलती है, ईमानदारी से पूरी पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से चलता है। कहीं कोई शिक्षा मित्र भाई बहन अपने ब्लॉक कार्यकारिणी के ऊपर कोई उंगली नहीं उठाता कि हाँ ये पैसा चोरी कर लिए या गलत उपयोग कर दिए। जो लोग हम लोग जैसे पैसा इकट्ठा रहता है, लखनऊ जाते हैं, जो कुछ भी खाते पीते हैं पूरे संगठन के पैसे से खर्च किया जाता है। अगर नहीं रहता तो लिख दिया जाता है ग्रुप पर कि भाई सभी लोग अपने जो है पैसे से खाएंगे क्योंकि संगठन के पास धन नहीं। अगर है तो संगठन उसका वहन करता है, बता दिया जाता है कि ये चीज आप लोग लेकर के खा लीजिए, इसके अतिरिक्त अगर आप खाएंगे तो सब भुगतान आप करेंगे। तो इसलिए पूरी ईमानदारी रखी जाती है और पूरी पारदर्शिता रखी जाती है। इसलिए रामनगर ब्लॉक का हर शिक्षा मित्र भाई बहन एकदम बिल्कुल पूरी चट्टानी एकता के साथ अपनी खड़ा है। जी सर, वैसे तो हम चाहेंगे कि आज रात भर का समय है, दोनों संगठन आपस में बात कर लें, लेकिन ये कुछ नामुमकिन सा लगता है क्योंकि जी जी पहले जी, ही सब बिल्कुल कुछ। बिल्कुल नामुमकिन। अगर आज दिन भर का समय था नहीं कर पाए तो अब नहीं फिर मुश्किल लगता है कि सुबह तक हो पाएंगे नहीं ये नहीं, लोग। अब एकदम नामुमकिन है क्योंकि दोनों जगह तैयारी दोनों लोग कर चुके जी हैं। जी 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 उन लोग अपना अलग से तैयारी हो चुका है, इधर इको गार्डन में भी तैयारी हो चुका है। तो जी जी। ऐसा तो नामुमकिन है, लेकिन देखते हैं हम क्या कुछ कहते हैं होता अगर है। कल नहीं हो पाते हैं, अगर परसों हो जाए ये 6 तारीख को, तब भी रामनगर उपस्थित मिलेगा। हाँ, मतलब अनवरत में चाहे जब भी एक हो जाए। हाँ, जब भी एक हो जाएंगे, लेकिन जब एक होंगे तभी रामनगर पहुंचेगा, इसके पहले नहीं जाएगा। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, सारी चीज कंफर्म करने के लिए और अच्छे से अपनी बात रखने के लिए कि आखिर रामनगर के शिक्षा मित्र क्यों नहीं इको गार्डन और निदेशालय के धरने में जा रहे हैं। ठीक ठीक सर, बहुत बहुत धन्यवाद।